तो इस समय रविंदर रैना जो है वो पीएचई के जो मुलाजिम हैं उनसे मिलने के लिए बाहर आए हैं। एक बड़ी अपडेट है यहाँ से कि जो पीएचई डेली वेजर्स हैं उनकी ये मांग थी कि रविंदर रैना जो है वो उनके साथ आकर यहाँ पर बातचीत करे और फाइनली रविंदर रैना जो है वो ऑल ऑफ सडन यहाँ से निकले हैं सुरक्षा के बीच। ये समय रविंदर रैना, ये देखिए, अगर आ जाते तो इस तरह का प्रदर्शन ना करना पड़ता डेली वेजर को, पहले ही बात कर लेते। या तक के बंद करो, क्या कहेंगे सर आप जाके? आराम से सर बोलिए ना, कुछ तो बोलिए सर। आप भी बोलते हैं तमाम डेली वेजर्स सड़कों पे है सर। फिलहाल रविंदर रैना जो है वो शायद यहाँ बात नहीं करना चाहते हैं और डायरेक्ट जो है वो पहले एम्प्लॉइज के साथ जो है वो वहाँ पर धरने पर बैठेंगे या फिर क्या उनसे बातचीत होती है। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि रविंदर रैना जो है वो फाइनली यहाँ से बाहर आए हैं और बातचीत करेंगे डेली वेजर्स के साथ। उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की कि रविंदर रैना जो है वो बाहर आएंगे, लेकिन शायद ऐसा लगा उन्हें कि कमिटमेंट थी और फाइनली रविंदर रैना हैज़ कम आउट ऑफ हिज होम। एंड यहाँ पर देखिए तस्वीरों में इस समय रविंदर रैना जी जो है भाजपा, जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रधान, वो मुलाकात करेंगे अब पीएचई डेली वेजर्स के साथ। हालांकि हमने बात करने की कोशिश की लेकिन वो फिलहाल थोड़ा सा पीछे फिलहाल देखिए अभी क्या बातचीत होती है इनकी। रविंदर रैना ये देखिए इस समय फाइनली अपने घर से जो है वो बाहर आए हैं और अब बातचीत करेंगे। उम्मीद नहीं थी कि रविंदर रैना जो है वो इस प्रकार से बाहर आएंगे, लेकिन रविंदर रैना जो है वो बाहर आए हैं। चलो चलो फिलहाल सुरक्षा के बीच रविंदर रैना जो है वो इस प्रोटेस्ट की तरफ लीड करते हुए और बातचीत करेंगे, कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। आइए, पहले वो कह रहे हैं उनसे बात कर लीजिए। रैना साहब आश्वासन बहुत हो गया, जमीनी हकीकत पर काम नहीं हुआ है। सर मैं थोड़ा प्लीज थोड़ा रविंदर रैना जो है वो अभी मीडिया से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, शायद पहले जो मुलाजिम हैं उनसे बात करना चाहते हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट जो है वो यहाँ इस साइड से है कि रविंदर रैना जो है वो फाइनली बाहर आए हैं। मुलाजिमों से बात करने के लिए प्रेशर जो था वो माउंट किया गया था इन एम्प्लॉयज़ के द्वारा और अंततः जो है वो अब रविंदर रैना जो है वो यहाँ बाहर आए हैं और उम्मीद है कि अब वो इन्हें यहाँ पर एड्रेस करेंगे। बस इधर ही ठीक है, इधर ही पॉइंट है। बिल्कुल ठीक सामने आपको अब रविंदर रैना यहाँ पर शायद एड्रेस करते हुए नजर आए। काफ़ी बड़ी आप कहें कि ये प्रदर्शन रैली इस समय यहाँ पर होती हुई। मीडिया वाला रवि भाई जी नमस्कार। ये देखिए इस समय आपको रैली के बीच से क्या बोला? जगह दो ना यार। अगर आप लोग यही कर रहे हैं तो फिर महिला का यहाँ पे सुबह बैठेगा।
देवेंद्र राणा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और वो अपनी बात रखेंगे। अगर आप शांतिपूर्ण अपना जो मसला प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, अगर आप बात नहीं सुनोगे तो क्या फायदा। मेरे पीछे वाले साथी जो आगे खड़े हैं ये सारे साथी बैठ जाए। अगर आपने बात नहीं सुननी है तो फिर क्या फायदा। सभी साथी मेरे भाई जो यहाँ आए हुए हैं, इतने दूर दूर से आप आए हो, अगर आपने बात सुननी नहीं है तो क्या फायदा। अपने साथी बैठाइए प्लीज, अपने साथी बैठाओ। मैं अपने सभी साथियों को माफी चाहता हूँ। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मेरे जितने भी मीडिया के साथी मेरे बंधु भाई हैं बहने, हर एक से बात करेंगे, हर एक से बात करेंगे, हर एक से बात करेंगे। सभी जितने भी मेरे साथी सहयोगी मीडिया के बंधु यहाँ हैं, हमारी बहनें हैं, आप सबसे मैं एक एक करके बात करूँगा। मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा ये साथी कुछ बात करना चाहते हैं, अगर मैं इनको देख पाऊँ थोड़ा पीछे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यार नीचे बैठ जाओ यार। साइड हो यार, नहीं हो यार। हेलो हेलो साथियों 2 मिनट वास्ते बैठिए हो यार, बैठिए 2 मिनट वास्ते। सारा कुछ लाइव चला, तुझे सारा कुछ लभी आना, कोई पर्दे च गल नहीं होनी, पर्दे च करनी होंदी कर करी जांदे। साथियों प्लीज मेहरबानी करिए बैठिए। मीडिया से सब कुछ लाइव कर रहा है, तो लाइव दिख रहा है, सब कुछ लाइव लगी है ना। अगर कोई सारे को पता रखना वास्ता गल करी जांदे, किसे नहीं बुलाते नहीं। मेहरबानी करो 2 मिनट वास्ते शोर घट करो। राणा साहब आए हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 3 डिमांडां, मैं पहले 3 डिमांडां क्लियर करूंगा। रेगुलाइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, तो सारी 70 महीने की पेंडिंग वेजेस। मैं राणा साहब को एक गल आखना चाहना कि राणा साहब की मौजूदगी मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर की मौजूदगी अच्छा मैं जी चीज कर रहा ये सारी जिस वेले 11 नवंबर 2020 एलजी साहब ने जिस वेले गलबात हुई राणा साहब जुगल किशोर और उत्थे मौजूद है, लेकिन अज तक सारा वो मसला नहीं हुआ। इस वास्ते साथियों माता की साथियों ये साथी थोड़ा सा क्या करते बेकर ला बेही कहना बाकी ले बाल हाँ ये बाकी ले बाल हाँ ये बात करने का ये बंदा बेही जा
अगले बैठे थे बड़ा हाँ बाल माता की ये करते हैं माता की ये करते हैं बैठे पे गाड़ी ये करते हैं जितने भी यहाँ डेली वेजर्स जो लगातार अपनी मांगों को लेकर जो यहाँ लगातार अपनी मांग को लेकर और अपनी हक की आवाज को आप बुलंद कर रहे हैं। मेरे साथियों, कब तक करेंगे ये मांग के हम आपके लिए? साथियों ये आश्वस्त करना होगा। साथियों मीडिया वाले फ्रंट से हट जाए, सामने से साइड पे आ जाओ। भरावा थोड़े से काउंटर रिकॉर्ड ज्यादा ऐसे के लड़ा तू ऐसे क्या करना है पीछे पीछे मत जाओ यार, गिर जाओगे बोलिए आप बात करिए और तार टूट जानी है, तार कितना को यार और धक्के मत मारो यार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंटों के जो काम करने वाले हमारे डेली वेजर्स भाई बहन और आज विशेषकर यहाँ जो पीएचई डिपार्टमेंट के हमारे भाई बहन नौजवान यहाँ आए हैं, मैंने देखा है कि पिछले काफी समय से आप अपनी मांगों को लेकर अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं और कई सालों तक और आज भी हम आपकी जो आपकी मांगे हैं इनके समर्थन में हैं, हक में हैं। क्योंकि मैं खुद भी कई साल आपके इन आंदोलनों का हिस्सा रहा हूं। यहाँ बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं, ये सब जानते हैं। और जब मुझे आज सूचना आई कि आप सारे मेरे घर आने वाले हो तो मैं आप सबका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि आप हमारे भाई हो, हम भाई हैं। और जब मुझे इस बात की जानकारी हुई कि आप सभी यहाँ बैठे हो और आपने ये कहा कि हमें
रैना साहब को यहाँ आना चाहिए, तो मैंने कहा चलो मैं चल पड़ता हूँ, इसमें क्या फर्क पड़ता है, आप नहीं आए तो मैं ही चल पड़ता हूँ, कोई फर्क थोड़ी है। हम आपस में भाई हैं, हम आपस में भाई हैं, और मैं हमेशा आपकी आवाज, यहाँ हमारे कुछ साथी बैठे हैं, जब मैं एमएलए भी था तो जिन दिनों असेंबली चलती थी तो आपका धरना प्रदर्शन चलता था, और मेरे साथियों को याद होगा जब आपने रवि हंस जी, सरदार जी और ये सारी इनकी टीम ने बीसी रोड से एक बार आपने अपनी शर्ट्स उतार के एक बार प्रदर्शन किया था। एमएलए होने के साथ साथ मैंने भी शर्ट उतार के आपके उस आंदोलन में हिस्सा रहा था। हालांकि उस वक्त हम सरकार में थे और मुझे ये कहा गया था कि सरकार का हिस्सा, गठबंधन सरकार का हिस्सा होते हुए आप लोगों ने इस प्रकार से आंदोलन में क्यों भाग लिया। मैंने कहा हक और इंसाफ की लड़ाई जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई लड़ेगा हम उसके साथ शाना बशाना चलेंगे। और आज भी हम आपके बीच में इसलिए आए हैं, मुझे डंडा किस टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से जानकारी लगी थी कि आप सब अपनी मांगों को लेकर आज आपका एक बड़ा प्रदर्शन है। और जब आपके कुछ साथी 25-30 साथी अभी मेरे पास आए, उन्होंने कहा आप चलिए, आपने हमारे साथ चलना है। तो मैंने कहा, मैंने सोचा था कि सारे साथी आ रहे हैं, बोला नहीं सबने आपको वहां बुलाया है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने भाइयों, अपने साथियों के साथ मैं मिलता। साथियों, ये जो जितने भी हमारे साथी हैं, सरदार जी हैं, रवि हंस जी हैं, या जितने भी साथी, ये सब जानते हैं, आप सब भी जानते हो, लगभग 1-1.5 साल पहले एक जब लंबा आंदोलन आपका चला, वहां बीसी रोड के ऊपर आप प्रदर्शन कर रहे थे, मैं वहां भी आया था और वहां से बैठ के मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक 6 मेंबरी डेलीगेशन राजभवन में बुलाया था और एक लंबी बातचीत के अंदर हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ हुई थी। और साथियों, उसमें ये सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट है या बिजली डिपार्टमेंट था या अन्य बाकी के डिपार्टमेंटों के जो इनके आपके आंदोलन के आपके साथी सहयोगी वहां मेरे साथ गए। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी जो मांगे हैं, जिस हक की आवाज को आप बुलंद कर रहे हो, वो तुरंत पूरी की जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। एक विषय में बीच में जोड़ना चाहता हूं और उसके लिए मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया भी करता हूं। जो बिजली डिपार्टमेंट के 12,000 जो डेली वेजर्स आपके हमारे साथी सहयोगी हैं, उनकी फाइल का जो अप्रूवल हुआ है, वो भी एक बड़ा फैसला हुआ है। उसके लिए मुद्दे पे आइए रविंदर जी, मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे आइए। और राणा साहब आज क्या आश्वासन देके जाएंगे? इसीलिए राणा साहब आज भी आगे इसीलिए राणा साहब मुद्दे पे आइए आज। और उन्होंने 12,000 एम्प्लॉइज बिजली विभाग के, जिस प्रकार माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उनका फैसला किया है, उसी प्रकार मेरा निवेदन है आज की ये जो आपकी आंदोलन की रैली है, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि जैसे आपने एक बहादुरी का फैसला लिया, एक दिलेरी का फैसला लिया और 12,000 बिजली डिपार्टमेंट के जो मुलाजम डेली वेजर्स थे, उनको आपने रेगुलराइजेशन डीपीसी करके आपने उनके मसले हल किए हैं। उसी प्रकार पीएचई डेली वेजर्स और जो बाकी के डिपार्टमेंटों के भी डेली वेजर्स हैं, जिसका जिक्र यहां किया गया,
उन सब के लिए हमको वैसे ही फैसला करना है जैसे बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजेस का फैसला हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया। और मुझे यकीन है, क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास है, जो मेरे तमाम यहाँ डेली वेजर्स, मेरे भाई पीएचई डिपार्टमेंट के यहाँ बैठे, और आपने देखा होगा हम बार बार ये बात बोलते हैं और सरकार भी ये बात जानती है और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि एक दिन ये डेली वेजर्स हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हड़ताल पर चले जाते हैं तो पूरे जम्मू कश्मीर में पानी की सप्लाई ठप हो जाती है। इसका मतलब डिपार्टमेंट चलाने वाले ही लोग हैं। इस डिपार्टमेंट को चलाने वाले ये हमारे साथी सहयोगी हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से निवेदन है कि आपने बहुत बड़ा फैसला जैसे बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स के संदर्भ में लिया है, और मुझे विश्वास है आप इसी प्रकार का फैसला लेकर ये डेली वेजर्स पीएचई के हों या बाकी डिपार्टमेंटों के हों, इनकी सारी समस्याओं का समाधान हमको करना है। मैं मीडिया से रश्मि जी एक मिनट, अभी मैं इसके बाद आपको ब्रीफ करूंगा। नहीं सर जी, वो सर जी जेडी इलेक्शन हुई उन्हें हड़ताल की, उन्हें हड़ताल की, उनका कमेटी फैसला हुआ। मेरे साथियों, मैं रोज ही इनके पास होता हूँ, मैं इनके साथ प्रोटेस्ट करता हूँ, आंदोलन करता हूँ। साथियों जैसे मुझे यहाँ आपके इस आंदोलन की जानकारी लगी और यहाँ मुझे ये कहा गया, साहब आप जम्मू में रहते हैं, जिसका मैंने पहले आपको कहा कि आप जम्मू में रहते हैं कहीं? आज आप मेरे घर आने वाले थे, लेकिन मैं आपके पास आया। मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, एक मिनट अगर आप सुनेंगे मीडिया के साथी, रश्मि जी, मैं इसके बाद सारे मीडिया के जितने बंधु हैं आप सबके सवालों का मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहले मैं अपने साथियों से जो बात कर रहे हैं, रश्मि जी मेरे को अपने देखिए, रश्मि जी मैं आपको जवाब, साहब मुद्दे पे आइए, मोदी तेरा राज में आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा। आप कोई डेली वेजर थोड़ी है, वो डेली वेजरों से मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं राणे साहब? मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे। स्ट्राइक रहेगी, उसका स्ट्राइक का क्या बड़ा हमारे लिए क्या लाया राणा साहब? छोड़िए तो मेरे साथियों, आपके राज में बच्चे जब मैं यहाँ आया तो मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फोन करके, अभी जैसे ही मैं आपसे मिलने के लिए निकला और यहाँ आने तक मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फोन किया। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस लेके विभागीय स्तर के कोई विषयों में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से व्यस्तता के बाद तुरंत आपसे फोन पर बात करता हूँ। मैं तुरंत इसके बाद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करने वाला हूँ और जितने साथी हैं लाइव करो, लाइव सबके सामने पता चले। लाइव करो, लाइव मेरे मीडिया सभी लाइव करो, लाइव राणा साहब, लाइव बात करके बताओ, बात करके। राणा साहब अभी बात करो। सुनिए जी, होगा जल्दी होगा, जल्दी
आपके जितने भी सहयोगी साथी हैं, जितने भी यहाँ श्रीमान रवि हंस जी हो या वो सरदार राजेंद्र सिंह जी हो, और इनके साथ साथ माइक में बोलिए रवि हंस जी, होशियार सिंह जी, नवदीप जी, मोहनलाल जी और जितने इनके साथी हैं, जो इस सारे आंदोलन को राणा साहब मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे हम रवि की बात नहीं सुनेंगे। राणा साहब मुद्दे पे आइए, 48 दिन की स्ट्राइक रहेगी, 100 स्ट्राइक, उसका क्या बना? राणा साहब मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे। आप सुनिए ना, मैं इन साथियों को, रवि हंस जी, राजेंद्र जी, होशियार जी, नवदीप सिंह जी और मोहनलाल जी, इन साथियों को एक बार फिर लेकर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दरबार पर हम फिर जाने वाले हैं। और लल्ली पापा नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, लॉलीपॉप नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, लॉलीपॉप नहीं चलेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, भारत माता की। साहब ये बताइए कि 18 दिन की स्ट्राइक जो 100 स्ट्राइक रही, उसको हमारा आज आप